राधे राधे प्रिय भक्तों। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य में 29वां अध्याय, जिसमें आज आप सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान करने का वृत्तांत और साथ ही राजा युद्धजीत एवं अन्य राजाओं से सुदर्शन के घोर संग्राम का वृत्तांत सुनेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और चलिए अब आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो मुनि व्यास जी बोले कि हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया और इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूत का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनसक हो गए। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा कि आप हमें शीघ्र ही विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वहीं सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लीजिएगा। अतः हे पुण्यात्माओं, उन राजाओं से आप कुछ भी भय ना करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले कि अपने जमाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नरश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल ही चल पड़े। श्रेष्ठ राजा सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से घिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जाप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उसकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उसी समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुदुम्बियां बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजीत सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार होकर खड़ा हुआ और राजा युद्धजीत भी उसकी सहायता के लिए आ खड़ा हुआ। उनमें से कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शन के रूप में खड़े थे। तभी युद्धजीत आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजीत भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे और इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपनी प्रशंसित जमाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए हुए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहने थी तथा मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा कि हे राजन, यहाँ प्रादुर्भाव हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। यह दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सुमुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय माँ भगवती के सिंह ने भीषण गर्जना की, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहाँ यह राजागण मार्ग रोक कर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं माँ भगवती जगदम्बा आ गई है, अतः हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए माँ भगवती आ गई है। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा। अतिशय कुपित होकर राजा युद्धजीत ने उन राजाओं से कहा कि तुम लोग भयभीत होकर क्यों खड़े हो, कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़ी
बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाराज राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली इस कन्या को भी छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं लेके जा सकता। ऐसा कहकर वह युद्धाजीत अत्यंत कुपित हो उठा। अपने दो हित शत्रुजीत तथा विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहाकार के द्वारा शान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पूंछ युक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा और इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युद्धाजीत सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रोधित हो उठी और युद्धाजीत पर बाण बरसाने लगी और उसी समय कल्याणमयी मां जगदम्बिका ने विविध रूप धारण कर लिए। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजीत और राजा युद्धाजीत दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उसी समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की और नाना और नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। राजा सुबाहु बोले कि जगत को धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगत जननी माता, हे शिवा आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्व जननी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा को दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती है। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान है। आप ही सब प्राणियों की विद्या मति और गति है और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती है। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा विष्णु और शिव निरंतर ही आपकी स्तुति करते रहते हैं। तब हे अम्बे वेद बुद्धि वाला सत आदि गुणों से अबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता? आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया है। आपके भक्त अपने जमाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास ही आपका यह अद्भुत दर्शन पार लिया। हे जननी ब्रह्मा शिव भगवान विष्णु इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्व ज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी कहाँ अतिशय मंदमती मैं और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी मुझे ज्ञात हो गया है कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती हैं। हे देवी आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है आपके इस चरित्र का मैं किस तरीके से वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं का तत्काल नाश कर दिया। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जगम जगत की रक्षा करती हैं। आपने शत्रुओं को मारकर दयालुता एवं ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी आपने सेवा परायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है, नहीं तो मेरी कन्या का पाणी ग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भय को नष्ट करने में समर्थ है तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है? अब आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा है, इसी कारण भक्त जन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी हे भुवनेश्वरी आज आपके दर्शन से मैं पवित्र कृतार्थ तथा धन्य जन्म वाला हो गया हूँ। हे माता मैं ना आपका वचन जानता हूँ ना ही बीज मंत्र जानता हूँ, मैं केवल आपके प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान पाया और उसके बाद
व्यास जी बोले कि महाराज सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब माँ भगवती ने उन राजा से कहा कि हे सुव्रत, तुम वर मांगो। तो बोलिए अम्बे मात की जय। इस प्रकार आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ, कथा समाप्त हुई। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।